Good morning, students. Today we are going to study the second chapter of your English literature book. The name of the chapter is जादव and the Tree Plays. ठीक है, पहले चैप्टर का नाम क्या था? हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था गुलीज बॉक्स ऑफ थिंग्स. ये सभी को समझ में आया था. आसान सा चैप्टर था जिसमें एक लड़का था, उसका नाम गुली जो था. ठीक है, गुलीज बॉक्स ऑफ थिंग्स फर्स्ट चैप्टर था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया. आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है जादव एंड द ट्री प्लेस. ठीक है, ये आप लोगों के बुक का सेकंड चैप्टर है. ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करें. अब सुनो, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी होमवर्क दिया जाए सभी बच्चे को करना है. बिकॉज इन द पास्ट वी हैव नोटिस दैट मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग द होमवर्क एंड वॉचिंग दी वीडियोस. ठीक है, तो ये गलत बात है. जितने भी पेरेंट्स हैं सभी ये ध्यान दें कि जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो सभी बच्चे को करना है और व्हाट्सएप पे भेजना भी है. वीडियो देखने के बाद सिर्फ वीडियो भी नहीं देखना है, उसके बाद होमवर्क भी भेजना है साथ साथ इसी ग्रुप पे. ठीक है, तो लिटरेचर बुक का हम लोग पहला चैप्टर कर लिए थे, गुलीज बॉक्स ऑफ थिंग्स. अगर आप लोगों को डाउट होगा, कोई उसमें समझ नहीं आया हो चैप्टर, तो आप मैसेज कर सकते हो ग्रुप पे. मैं फिर से उस चैप्टर को पढ़ा दूंगा. ठीक है, उस चैप्टर को मैं फिर से पढ़ा दूंगा, फर्स्ट चैप्टर को. और हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, नाम है जादव एंड द ट्री प्लेस. ठीक है, तो ये कहानी जो है, ये कहानी आसाम की है. कहाँ की कहानी है ये? आसाम की. सभी लोगों ने नाम सुना होगा आसाम का. आसाम, ये कहानी आसाम की है. क्या कैपिटल है आसाम का? वेयर इज द कैपिटल ऑफ आसाम? इट इज इन दिसपुर. द कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर. सभी को पता है कि ये याद करवाया था. ठीक है, आसाम, कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर. ठीक है, चलो, तो ये जो चैप्टर है ये कहानी है आसाम की. ठीक है, मजोली इन आसाम इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड. ठीक है, मजोली जो है एक जगह का नाम है, वो रिवर आइलैंड है. आइलैंड मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग जिस कहते हैं ना, जिसके चारों तरफ पानी हो, टापू टाइप का जो होता है. और मजोली जो है वो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, मतलब नदी किनारे का सबसे बड़ा टापू जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है, इट लाइज इन द रिवर ब्रह्मपुत्रा. कहाँ पे है ये? रिवर ब्रह्मपुत्रा में. रिवर ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम है. जैसे वी से दैट गंगा रिवर, यमुना रिवर एंड भागीरथी, गंडक. सो लाइक दैट ब्रह्मपुत्रा इज द नेम ऑफ द रिवर which flows from Assam. Okay, because this story is concentrated in Assam. ये आसाम की कहानी है. क्या कैपिटल बताया था आसाम का? दिसपुर बताया था. ठीक है, तो कहानी है मजौली नाम की एक जगह की. ठीक है, मजौली जो है एक छोटा सा आइलैंड है, मतलब एक आइलैंड है वो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का. ठीक है, अब आइलैंड मतलब क्या होता है? आइलैंड मतलब टापू होता है. ठीक है, आइलैंड, आइलैंड मतलब टापू. जिसके आइलैंड मतलब टापू जिसके चारों तरफ पानी हो. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. मजौली इन आसाम इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड. इट लाइज इन द रिवर ब्रह्मपुत्रा. ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी में ये जगह है, आइलैंड है. ठीक है, द आइलैंड इज कवर्ड बाय द मोलई फॉरेस्ट. कौन से फॉरेस्ट से कवर है? मोलई फॉरेस्ट से. ये जो आइलैंड है वो मोलई फॉरेस्ट से कवर्ड है. ठीक है, इट वॉज प्लांटेड बाय जादव पेइंग हुज निकनेम इज मोलई. ये जो फॉरेस्ट है इसको जादव पेइंग नाम के आदमी ने लगाया था. अभी नाम लिखवा देता हूँ, जादव पेइंग नाम से. ठीक है, उसका निकनेम मोलई था. निकनेम मतलब जिसे हम घर से बुलाते हैं, घर पे बुलाते हैं या प्यार से बुलाते हैं, तो वो नाम उसका मोलई था, निकनेम. ठीक है, जादव स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज ऑन द आइलैंड in 1979 and plants them to this day. जादव जो है, जो जादव पेंग है, ये इस आइलैंड पे, आइलैंड का क्या नाम है? मजौली पे पेड़ लगाना स्टार्ट किया था 1979 में. ठीक है, ये टापू है, इस पे वो पेड़ लगाना स्टार्ट किया 1979 में, और वो अभी तक लगाते जा रहा है. अभी तक वो हमेशा लगाता है. ठीक है, अभी तक वो लगाते आ रहा है. तो अब हम लोग देखेंगे स्टोरी उसके बारे में. ठीक है, कि क्या उसके बारे में कहना चाह रहा है हमें कहानी में. ठीक है, चलो.
One day, 16-year-old Jadav Peng was walking along the bank of the Brahmaputra. एक दिन जादव पेंग जब 16 ईयर का था, 16 साल का था, ठीक है, तो वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। मतलब बैंक ऑफ रिवर क्या होता है? बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी किनारे होता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे वो चल रहा था। कौन चल रहा था? जादव पेंग नाम का एक लड़का है, हु इज 16 ईयर्स ओल्ड। वो ब्रह्मपुत्रा नदी के बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे चल रहा था, ठीक है। He reached a big empty place with no trees. He reached a big empty place with no trees. वो एक जगह पे पहुंच गया जो कि बहुत बड़ा जगह है, ठीक है, पूरा खाली था और जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं था, ठीक है। वो एक जगह पे पहुंच गया जो कि बहुत बड़ा था, पूरा खाली था और जिसपे एक भी पेड़ नहीं था वहाँ पे। It was hot and dry. It was hot and dry मतलब hot मतलब गर्म और ड्राई मतलब सूखा हुआ। तो वो जगह जो था एकदम सूखा हुआ था, ठीक है, पूरा गर्म था और सूखा हुआ था। द सैंड वॉज पाउडरी एंड स्ट्रिप्ड। जो सैंड मतलब क्या होता है? सैंड मतलब रेत, बालू जिसको हम लोग कहते हैं। तो सैंड बालू जो था वो रेत एकदम पाउडरी टाइप का था एकदम, ठीक है। स्ट्रिप्ड सैंड, हाउ कुड सैंड बी स्ट्रिप्ड? जादव वेंट क्लोजर, द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ स्नेक्स, द फ्लड हैज़ ब्राउट देम टू द बैंक्स। फिर क्या होता है? वो जादव जब पास में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे स्नेक हैं। स्नेक मतलब तो पता ही है सभी को। When जादव वेंट क्लोजर, जब जादव पास में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे सांप हैं, ठीक है। द फ्लड ब्राउट डैम टू द बैंक्स। बाढ़ के कारण, बाढ़ में वो सांप सब नदी किनारे चल के आ गए हैं, ठीक है। तो क्या होता है कहानी में? एक दिन एक 16 साल का लड़का, ए बॉय ऑफ 16 ईयर्स हुज नेम इज जादव पेंग, जिसका नाम जादव पेंग है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे चल रहा था। मतलब ही वॉज वॉकिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। फिर वो एक बहुत बड़े से एकदम खाली जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं रहता है। ही रिच्ड अ बिग एम्प्टी प्लेस विथ नो ट्रीज, ठीक है। एक बड़े से जगह पहुंच गया जहाँ पे एकदम कोई पेड़ नहीं रहता है। वो पूरा एकदम गर्म रहता है वहाँ पे और सैंड एकदम पाउडरी और स्ट्रिप्ड रहता है, ठीक है। जब वो पास में जाता है तो देखता है वहाँ पे पूरे स्नेक्स भरे हुए हैं, सांप भरे हुए हैं, ठीक है। फ्लड के कारण मतलब बाढ़ के कारण वो लोग चल के आ गए हैं, ठीक है। फ्लड मतलब पता ही है, फ्लड मतलब बाढ़ होता है, ठीक है। द स्नेक्स डिड नॉट हिस और मूव और ट्राई टू बाइट जादव, ठीक है। स्नेक्स, फिर वो क्या होता है जब पास पहुंचता है तो देखता है जो स्नेक्स है वो ना तो आवाज़ निकाल रहा है और ना तो जादव को काटने की कोशिश कर रहा है। क्या बोल रहा है? और नॉट ट्राई टू बाइट जादव, ठीक है। द स्नेक्स डिड नॉट हिस और मूव और ट्राई टू बाइट जादव, ठीक है। पुअर स्नेक्स दे हैड डाइड ऑफ द हीट। वो क्या बोलता है कि ये स्नेक्स जो है ये हीट के कारण मतलब धूप के कारण, गर्मी के कारण मर रहे हैं, ठीक है। हीट मतलब लिख लेते हैं, हीट मतलब मरना, हीट मतलब गर्म हुआ, डाई मतलब मरना, ठीक है। तो वो क्या है, जो स्नेक्स हैं वो ना तो आवाज़ निकाल रहे हैं ना तो वो जादव को काट रहे हैं। तब उसे लगता है कि ये गर्मी के कारण मर रहे हैं, ठीक है। इफ़ ओनली दे हैड सम शेड्स टू लाई इन, इफ़ ओनली दिस नो ट्री प्लेस हैज सम ट्रीज इन इट थाउट जादव। ये कैसे बच सकते हैं? वो सोचता है कि अगर यहाँ पे कुछ छाँव रहे, शेड्स, शेड्स मतलब छाँव होता है, तो यहाँ पे अगर कुछ छाँव रहे और ये नो ट्री प्लेस मतलब कि जहाँ पे कुछ पेड़ आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ पेड़ ला दिया जाए तो वो बच सकते हैं, ठीक है। द डेड स्नेक्स मेड हिम वेरी सैड। मरे हुए सांपों को देख के वो बहुत दुखी हुआ। सैड लिखा है ना, मतलब बहुत दुखी हुआ। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग सो डैट नो मोर एनिमल्स विल डाई लाइक दिस। वो कुछ करना चाह रहा है
ताकि आगे से सांप की तरह मतलब स्नेक्स की तरह नो अदर एनिमल्स डाई लाइक दिस, मतलब कोई और जानवर या पशु इस तरह नहीं मरे, ठीक है। तो अब क्या होता है, ही रैन बैक टू हिज विलेज एंड कलेक्टेड ऑल द बैम्बो शूट्स ही कुड कैरी इन हिज बैग, ठीक है। अब क्या हुआ, वो दौड़ के गांव चले जाता है, ठीक है अपने, और वहाँ से जितना उसको बैम्बू शूट्स, बैम्बू मतलब क्या होता है, देखो लिखा है बांस होता है बैम्बू मतलब, ठीक है, बैम्बू ट्री बांस का पेड़, ठीक है। वो क्या करता है, गांव जाता है और जितने सारे बैम्बू शूट्स हो सकते हैं अपने बैग में लेके आ जाता है। शूट्स मतलब क्या होते हैं, द पार्ट ऑफ प्लांट डेट कम्स आउट ऑफ द सॉइल व्हेन ए प्लांट स्टार्ट टू ग्रो, ठीक है, मतलब उसका बांस के पेड़ का एक नीचे पार्ट जिसको अगर हम गाड़ दें तो फिर वो उससे नया पेड़ आ जाए, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स वुडंट ग्रो इन द हॉट सैंड बट बैम्बू वुड। अब कैसा रहता है आइलैंड पे, जो रेत रहता है बहुत गर्म रहता है, तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ नहीं उग सकते हैं, वहाँ पे नहीं बड़े हो सकते हैं, लेकिन बैम्बू ट्री मतलब बांस का पेड़ बड़ा हो सकता है, ठीक है। Jadab brought the shoots to the no tree place and started planting them everywhere. वो क्या किया कि बांस का जो उस पार्ट था छोटा सा वो लेके आ गया अपने बैग में। कहाँ लेके आ गया, बड़े से आइलैंड पे जहाँ पे एकदम पूरा खाली है, धूप है, सांप मर रहे हैं, ठीक है। और सभी को प्लांट करने लगा, मतलब सभी को गाड़ने लगा, रोपने लगा, ठीक है। इट वॉज हार्ड वर्क इन द हॉट सन एंड इट टूक ईयर्स। गर्मी भी बहुत तेज़ थी और वो बहुत कठिन काम था, उसको बहुत साल लग गए इसको करने में, ठीक है। द रिवर ग्रू थिन वन समर एंड फ्लडेड द नेक्स्ट, समटाइम्स ब्रिंगिंग मोर सैंड एंड समटाइम्स टेकिंग इट अवे। हेवी रेन्स केम एंड वेंट बट जाडव केम प्लांटिंग ट्रीज। अब क्या हुआ कि कभी बाढ़ आ जाता था तो साथ में लेके पेड़ को चला गया, सैंड को लेके चला गया, लेकिन वो मेहनत करते रहा और पेड़ को लगाते चल गया, ठीक है। हर साल पे साल वो लगाते चला गया। इसमें एक वर्ड हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, द बैम्बू ग्रू स्लोली। बैम्बू जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और एक और वर्ड इसमें, चलो ठीक है आगे लिखा देंगे, द बैम्बू ग्रू स्लोली। बैम्बू जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक है। एज इट ग्रू इट ब्राउट शेड एंड द शेड ब्राउट इंसेक्ट्स। अब क्या हुआ, जैसे वो बड़ा होने लगा तो पेड़ बड़ा होने लगा तो छाँव आने लगी, ठीक है। इस कारण से इंसेक्ट्स आने लगे। इंसेक्ट्स मतलब क्या हुआ, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, ठीक है। इंसेक्ट सेड और एक और वर्ड बच गया लिखाना। अब क्या हो गया, जैसे जैसे पेड़ बढ़ने लगे इंसेक्ट्स आने लगे, ठीक है। द इंसेक्ट burrowed into the ground and the soil under the bamboo tree began to change. अब क्या हुआ, वो जो इंसेक्ट्स आए वो ज़मीन को खोदने लगे, इस कारण ज़मीन का मिट्टी सॉइल बदलने लगा, ठीक है। ओवर द ईयर्स द ड्राई एंड द वाइट सॉइल बिकेम रिच ब्राउन सॉइल। अब क्या था, वहाँ तो बहुत धूप था, एकदम रेत बहुत सारे थे, तो इस कारण से जो वहाँ पे मिट्टी थी वो बहुत सूखी सूखी और ड्राई थी। ड्राई और वाइट सॉइल मतलब सूखी हुई मिट्टी एकदम सफ़ेद सी थी, ठीक है। लेकिन अब इंसेक्ट्स आ गए तो वो उसे खोदने लगे तो रिच ब्राउन सॉइल में बदल गया, भूरा भूरा सॉइल हो गया, ठीक है। जादव वाज नो लॉन्गर सैड। अब जादव दुखी नहीं था, बट ही वॉजेंट हैप्पी आइदर, लेकिन ज़्यादा खुश भी नहीं था, ठीक है। ही लुकड अराउंड हिज स्मॉल ग्रुप ऑफ बैम्बो ट्रीज एंड थाउट अ फ्यू ट्रीज प्लेस इज नाइस आई नो बट हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ दिस वेयर अ मैनी ट्री प्लेस। वो जादव क्या हुआ, देखा कि इंसेक्ट्स आ गए, इंसेक्ट्स आके ज़मीन को ब्यूरो करने लगे, मतलब वाइट सॉइल को बदल के ब्राउन सॉइल करने लगे, तो वो खुश हुआ, लेकिन वो दुखी था थोड़ा कि इतने से पेड़ में नहीं होगा, मुझे और पेड़ लगाने होंगे, ठीक है। सो जादव वेंट बैक टू हिज विलेज एंड बिगन कलेक्टिंग मैनी मोर सीड्स एंड यंग ट्रीज। फिर क्या हुआ, वो उसको तो दुखी हुआ कि यार इतने कम पेड़ यहाँ पे हैं, यहाँ तो और पेड़ होने चाहिए। तो अपने गांव गया और वहाँ से बहुत सारे और सीड्स और छोटे छोटे पेड़ लेके आने लगा। सीड्स मतलब बीज जो होते हैं, और छोटे छोटे पेड़ लेके आने लगा, ठीक है। नाउ दैट द फ्यू ट्रीज प्लेस हैज़ लवली ब्राउन सॉइल ही कुड प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज। अब क्या है, पहले कैसा सॉइल था वहाँ पे, वाइट और ड्राई सॉइल, एकदम सूखा हुआ मिट्टी था।
लेकिन पेड़ जब बड़े हो गए, शेड्स छाँव आने लगे, तो इंसेक्ट्स आ गए। इंसेक्ट्स आ गए तो वो सॉइल को खोदने लगे, तो वो ब्राउन सॉइल हो गया। तो अब जब वो दोबारा लाया पेड़ को या बीज को, तो उसको बोने में उसे आसान हो गया, बिकॉज सॉइल जो है वो ढीला पड़ गया, अब अच्छा सॉइल हो गया, ठीक है। Jadav brought his new saplings and seeds to the few tree place and planted them all around. वो जितने भी लाया था सीड्स और सैपलिंग्स को, उसको प्लांट करने लगा, ठीक है। It was hard work, his back hurt and it took many years. ये बहुत कठिन काम था, हार्ड वर्क तो था ही। His back hurt, उसको पीछे में दर्द होने लगा, बैक ये पार्ट, his back hurt and it took many years, और बहुत साल लग गए। Villages became towns, गांव शहर बन गए, the river became grey. But Jadav's insect friends helped till the soil and his tall bamboo gave him shade and cooled the air and Jadav kept planting trees. क्या हुआ, बहुत साल हो गए, विलेजेस टाउन बदलने लगे, लेकिन जादव अपना काम नहीं छोड़ा, और इंसेक्ट्स जो हैं वो अंदर अंदर खुदाई करते रहे ज़मीन का, ठीक है। वो प्लांट करते रह गया जादव ट्री लगातार। Soon his plants took roots and started growing. फिर क्या हुआ, वो प्लांट जो है उसके बढ़ने लगे धीरे धीरे, ठीक है। As they grew, they spread new seeds, and the new seed in turn took root. Shoots became trunks, trunks became branches, and the branches reached for the sky. What was once a no tree place become a green many tree place, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे पेड़ बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा, नए नए जो सूट्स थे वो ट्रंक्स बनने लगे, ट्रंक से ब्रांचेस बन गया। ब्रांचेस मतलब पेड़ की डाली जो होती है, शाखा जो होता है, ठीक है, डाली जो होता है, और इस तरह बड़ा बड़ा एकदम पेड़ बनने लगा। तो जो नो ट्री प्लेस था, नो ट्री प्लेस मतलब जहाँ पे एक भी ट्री नहीं हो, वहाँ पे मैनी ट्री प्लेस हो गया। क्या हो गया, नो ट्री प्लेस से मैनी ट्री प्लेस हो गया। जहाँ पे पहले एक भी ट्री नहीं था, वहाँ पे बहुत सारा ट्री आ गया, ठीक है। As the tree grew, insect came. जैसे जैसे पेड़ और आने लगे तो और इंसेक्ट आने लगे, और कीड़े आने लगे। Then came birds. पहले कीड़े आते थे, अब बर्ड्स भी आने लगे, पक्षियाँ भी आने लगी। First came small birds like warbles, wagtails, parrots and chats to eat insects and fruits. Then large birds like vulture, pelicans, hornbills and storks followed. They flew in from near and far to make their nests in Jadav's tree place. अब क्या हुआ, बर्ड्स भी आने लगे, पहले छोटे छोटे पक्षी आने लगे, लेकिन जो छोटे छोटे पक्षी आने लगे जो कि इंसेक्ट्स को और फल को खाते थे, फ्रूट्स को खाते थे। अब बड़े बड़े बर्ड्स भी आने लगे, जैसे वल्चर वगैरह, वो कोई कोई नज़दीक से आते थे, कोई कोई दूर से आते थे, और जो बांस के पेड़ वगैरह थे वहाँ पे अपना नेस्ट बनाने लगे। नेस्ट मतलब क्या है, घोंसला। घोंसला मतलब होम ऑफ बर्ड्स, मतलब पक्षी का घर, ठीक है। नेक्स्ट केम द एनिमल्स, डियर, रैबिट्स, मंकीज एंड लेटर इवन लार्ज एनिमल्स लाइक बफेलोज, एलिफेंट्स, टाइगर एंड राइनोज। पहले क्या हुआ, पहले तो सबसे पहले जब शेड धीरे धीरे आने लगा तो इंसेक्ट आया था। इंसेक्ट के बाद क्या हुआ कि छोटे छोटे बर्ड्स आने लगे जो कि इंसेक्ट और फ्रूट्स को खाते थे। उसके बाद बड़े बर्ड्स आने लगे जैसे वल्चर वगैरह, और अब एनिमल्स भी आने लगे, ठीक है। अब इतना बड़ा बड़ा पेड़ बन गया, इतने सारे पेड़ हो गए, जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं था, मतलब नो ट्री प्लेस था, वो मैनी ट्री प्लेस बन गया, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो गए। तो पक्षी के बाद वहाँ पे छोटे जानवर आने लगे जैसे डियर, रैबिट, मंकी, और उसके बाद बड़े बड़े जानवर आने लगे जैसे बफेलोज, एलिफेंट्स, टाइगर, राइनोस, ठीक है। फाइनली देयर केम द स्नेक्स, और फिर लास्ट में स्नेक्स भी आने लगे, वहाँ पे सांप भी आने लगा, ठीक है। दे कूल्ड देमसेल्व्स, वो वहाँ पे ठंडा होने के लिए आते थे, ठीक है, वो वहाँ पे ठंडा होने के लिए आते थे, ठीक है। When Jadav saw the snakes, he sat down and cried happy tears. वो जब स्नेक्स को मतलब सांप लोगों को जब देखा तो वो खुश हो गया और रोने लगा खुशी से। His tree place has finally become a forest. वो जो इतना मेहनत किया, इतना जो पेड़ लगाया, धीरे धीरे कर करके वो पूरा फॉरेस्ट बन गया। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, ठीक है, फॉरेस्ट, वो पूरा फॉरेस्ट बन गया, ठीक है। Jadav is known as the forest man of India because he planted a forest.
यादव को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया? क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट वही प्लांट किया, बनाया, ठीक है। पहले धीरे धीरे एक एक पेड़ से लेके इतना बड़ा वो फॉरेस्ट बनाया। प्रतीक, एक एक पेड़ से वो पूरा फॉरेस्ट बनाया, इसीलिए उसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। ही इज ग्रोइंग ओल्ड बट ही स्टिल प्लांट सीड्स एंड यंग ट्रीज इन ऑल द नो ट्री प्लेसेस ही सीज। वो बूढ़ा होने लगा है। क्यों? तो बहुत पहले प्लांट किया था, तो वो बूढ़ा होने लगा, लेकिन वो अभी भी जहाँ भी खाली जगह देखता है, जहाँ भी उसे पेड़ नहीं दिखता है, वहाँ वो पेड़ लगाता है। जहाँ भी वो नो ट्री प्लेस देखता है, मतलब जहाँ पे भी वो ट्री नहीं देखता है, वहाँ वो पेड़ लगाने लगता है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग बैक ऑल द ओल्ड फॉरेस्ट्स डेट हैज़ बीन कट डाउन। वो सारे पुराने फॉरेस्ट, मतलब पुराने जंगलों को लाना चाहता है, जिसको हम लोग काट दिए, काट के वहाँ पे फैक्ट्री बना दिए, वहाँ पे घर बना दिए। उसको ये पसंद नहीं है, वो फिर से वहाँ पे फॉरेस्ट लाना चाहता है, ठीक है। ही वॉन्ट्स द होल वर्ल्ड टू बी हैप्पी लवली लॉट ऑफ ट्री प्लेस। वो चाहता है कि ये पूरी दुनिया जो है वो बहुत खुश जगह हो, सभी खुशी से रहें और बहुत सारा पेड़ हो, ठीक है, बहुत सारा पेड़ हो, ठीक है। मैं फिर से रीडिंग डाल देता हूँ, आप लोगों को स्टोरी समझ में आया? स्टोरी क्या होता है कि मजौली जो है एक आसाम में छोटा सा आइलैंड है। क्या है? मजौली एक छोटे से आइलैंड का नाम है, जो कि आसाम में है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, आइलैंड बीच में ही होता है, चारों तरफ जिसके पानी हो। और ये मजौली पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जादव नाम का एक लड़का था जो कि 16 साल का था। जादव पेइंग उसका नाम था। वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे चल रहा था, मतलब बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एक बड़े से जगह पे वो पहुंचा, खाली सी जगह पे, जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं था, पूरा सूखा हुआ था, ठीक है, सिर्फ सैंड था। सैंड मतलब बालू था। वो पास गया तो देखा कि वहाँ पे बहुत सारे सांप हैं, लेकिन वो देखा कि ना तो सांप कुछ बोल रहा है, ना तो कोई सांप उसे काटने के लिए आ रहा है। तब उसे बहुत दया आया कि ये जो सांप है ये गर्मी के कारण बेचारे परेशान हो गए हैं। फिर वो सोचता है, अरे ये तो पूरा ड्राई, ये तो पूरा धूप वाला जगह है, अगर मैं यहाँ पे पेड़ लगा दूँ तो फिर ठीक रहेगा, तब सही रहेगा। तो वो तो देखा कि ये तो सैंड है, यहाँ तो सारे पेड़ उगेंगे नहीं। वो सोचा कि यहाँ तो बैम्बू ट्री उग सकता है। वो बैम्बू ट्री वहाँ पे लगाने लगा। करते 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 धीरे धीरे पेड़ लगाने लगा। तो थोड़े पेड़ जब बड़े हुए तो वहाँ पे शेड्स, मतलब छाँव आने लगा। छाँव को देख के इंसेक्ट्स आ गए। इंसेक्ट्स ज़मीन को खोदने लगे, इसको, सॉइल को। तो जो सॉइल एकदम करा करा था, मतलब हार्ड सॉइल था, वो ब्राउन सॉइल बन गया, ठीक है। इस कारण से अब बहुत आसान हो गया पेड़ लगाना। फिर वो और दोबारा, फिर वो और पेड़ लगाने लगा, और पेड़ लगाने लगा। अब और जब पेड़ आ गए तो अब धीरे धीरे छोटे बर्ड्स आने लगे, जो कि इंसेक्ट्स को खाते थे, फ्रूट्स को खाते थे। उसके बाद बड़े बर्ड्स आने लगे, जैसे तुम्हारे वल्चर्स वगैरह। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको देख के छोटे एनिमल्स आने लगे, रैबिट्स वगैरह। फिर उसके बाद बड़े एनिमल्स, बफेलो टाइप के आने लगे, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर वगैरह आने लगे। इस तरह कर करके वो ट्री धीरे 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 करके पूरा फॉरेस्ट में चेंज हो गया, पूरा फॉरेस्ट बन गया, ठीक है। उसी कारण से हम लोग यादव को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया? उसने क्योंकि एक पूरा फॉरेस्ट ही प्लांट कर दिया, पूरा फॉरेस्ट ही रोप दिया, ठीक है। वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन जहाँ भी खाली जगह देखता है, जहाँ भी, वहीं पे पेड़ रोपने लगता है, ठीक है। वो चाहता है कि दुनिया में सभी खुश रहें, हैप्पी रहें, और बहुत सारा पेड़ हो इस दुनिया में, ठीक है। समझ में आ गया स्टोरी? अब आप लोगों का काम क्या है? मैं इसका फ़ोटो आप लोगों को भेजूंगा, स्टोरी का, पूरा स्टोरी का। आप लोगों को रीडिंग देना है इसका, 3 बार 4 बार रीडिंग डालना है पूरे चैप्टर का, ठीक है। और रीडिंग डाल के ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में भेजना है, ठीक है। पूरे को रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में भेजना है, ठीक है। उसके बाद आगे होमवर्क कराया जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। पहले काम क्या है, क्या काम हो गया? पहले you have to read this chapter 3 or 4 times, and after reading the chapter send the recording in audio message, ठीक है। चैप्टर को ऑडियो मैसेज में रिकॉर्डिंग भेजना है, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या है? ये वर्ड मीनिंग्स हैं, कितने हैं? 15 हैं।
इसको क्लियरली अपने कॉपी में लिखना है, स्पेलिंग के साथ याद करना है और फिर फ़ोटो भेजना है, ठीक है। चलो वर्ड मीनिंग हम लोग अब देखते हैं लाइन से। पहला है बैंक ऑफ रिवर, मतलब नदी किनारा। बैंक ऑफ रिवर अपने कहानी में था ना, बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे, ठीक है। तो बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी किनारा। उसके बाद है फ्लड, FLOOD, फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़, फ्लड मतलब बाढ़, ठीक है। उसके बाद है बम्बू ट्री। बैम्बू ट्री मतलब सबको पता है बांस का पेड़ होता है। बैम्बू का स्पेलिंग BAMBOO, बैम्बू ट्री मतलब बांस का पेड़। उसके बाद है कलेक्टिंग, जमा करना। बोलते हैं ना, आई लाइक टू कलेक्ट फोटोज़, मुझे फ़ोटो जमा करना बहुत अच्छा लगता है। कलेक्टिंग मतलब जमा करना, ठीक है। उसके बाद है ब्रिंगिंग, मतलब लाना। हम बोलते हैं ना कि गो एंड ब्रिंग 1 kg पोटैटो, बाज़ार से 1 किलो पोटैटो ले आओ। गो एंड ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। उसके बाद है सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, सबको पता है SOIL, सॉइल मतलब मिट्टी। उसके बाद है सैंड, SAND, सैंड, सैंड मतलब रेत, ठीक है। आगे देखते हैं। प्लांटिंग, PLANTING, प्लांटिंग, प्लांटिंग ट्रीज मतलब पेड़ लगाना। इस कहानी में जादव जो है, जादव लाइक टू प्लांट ट्रीज। जादव मतलब पेड़ लगाना, जादव को पसंद है, ठीक है। जादव लाइक टू प्लांट ट्रीज मतलब जादव पेड़ लगाना पसंद है उसको। उसके बाद है नेस्ट, NEST, नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला, होम ऑफ बर्ड्स, जिसमें बर्ड्स का जो घर होता है, पक्षी का जो घर होता है, उसको हम लोग नेस्ट कहते हैं, NEST, नेस्ट, ठीक है। उसके बाद है रूट, ROOT, रूट। रूट मतलब जड़, पेड़ जैसे होता है ना, उसका नीचे जो होता है रूट्स, जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद है सीड, SEED, सीड। सीड मतलब बीज। बीज क्या होता है? सीड्स जो हम लोग प्लांट करते हैं, बीज प्लांट करते हैं तो उससे पेड़ निकलता है, ठीक है। उसके बाद है आइलैंड, क्या है स्पेलिंग इसका? ISLAND, आइलैंड पढ़ते हैं, आइसलैंड नहीं पढ़ते हैं इसको, S इसमें साइलेंट रहता है, ठीक है। क्या है स्पेलिंग? ISLAND, आइलैंड। और इसका मतलब होता है टापू, जिसके चारों तरफ पानी हो, ठीक है। इस कहानी में जैसे नहीं रहता है जगह, उसे टापू जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो जगह का नाम क्या रहता है? मजूली। मजूली जो है वो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वर्ल्ड में, ठीक है। रिवर आइलैंड मतलब सबसे बड़ा टापू नदी के बीच में। तो ISLAND, आइलैंड मतलब टापू, ठीक है। स्नेक, स्नेक मतलब सांप, सबको पता है। हीट, HEAT, हीट, हीट मतलब गर्मी। उसके बाद है डाई, मतलब मर जाना, DIE, डाई मतलब मर जाना, ठीक है। तो वर्क क्या है? पहला वर्क क्या था? चैप्टर को 3 बार 4 बार पढ़ना है और 1 बार ऑडियो रिकॉर्ड करके मैसेज में भेजना है, ठीक है। और दूसरा काम है पूरे वर्ड मीनिंग को लिखना है अपने कॉपी में और स्पेलिंग के साथ याद करके फ़ोटो भेजना है, स्पेलिंग के साथ याद करके, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ये 5 और वर्ड्स बच गए थे, देख लेते हैं हम लोग। इंसेक्ट, INSECT, इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, ठीक है। उसके बाद है शेड, SHADE मतलब छाँव। क्या हो गया था जब पेड़ बड़े हो गए थे तो छाँव आ गए थे, छाँव, इन शेड, SHADE, ठीक है। उसके बाद है थिन, THIN, थिन, थिन मतलब पतला, THIN, थिन। हम बोलते हैं ना ही इज़ अ थिन बॉय। उसके बाद है थिक,
मतलब मोटा, THICK, थिक, थिक मतलब मोटा। बोलते ही इज ए थिन बॉय, मतलब वो पतला लड़का है। ही इज ए थिक बॉय, मतलब वो मोटा लड़का है। THIN थिन मतलब पतला हो गया, THIK थिक मतलब मोटा हो गया। और लास्ट वर्ड है फॉरेस्ट, FOREST मतलब जंगल। पता ही है जहाँ पे देर आर लॉट ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो फर्स्ट होमवर्क क्या था, पूरे चैप्टर को रीड करके भेजना है ऑडियो में, और उसके बाद जितने वर्ड मीनिंग लिखाए गए 20 के आसपास, सभी को लिख करके याद करना है स्पेलिंग के साथ और फोटो भेजना है, ठीक है। ठीक है, गुड डे।